आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फजाया की ऑपरेशनल बेस का दौरा किया है, जहां उन्होंने कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस मौका पर बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। आईएसपीआर के मुताबिक फौजी मश्क खित्ते की कसीर ममालिक मश्क है, जिसमें 24 ममालिक की फजाया हिस्सा लेती है। मश्क का माट्यूज टोनगर बेन टॉकीडोर है। कसीरुल मुल्की मश्क का मकसद जदीद सहूलतों के जरिए पेशावराना सलाहियतों और तरबियत को बेहतर बनाना है। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फजाया की जंगी तैयारियों और मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए सलाहियतों को बेहतर बनाने पर भी इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 88,920 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कारोबार का इख्तिताम मुस्बत जोन में हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 727 पॉइंट इजाफे के साथ 88,194 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। दो आलमी जंगों के बाद दुनिया को अमन और इंसाफ देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। आज दुनिया भर में इस इदारे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 साल गुजर गए, लेकिन फ़लस्तीन और कश्मीर समेत कई तनाज़ात साबित करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने क़याम से अब तक अपना मकसद वजूद साबित करने में नाकाम रहा। वीटो पावर इसके कानून की वो शिक है जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए आलमी अमन की बहाली और मज़लूम अक़वाम को इंसाफ की फराहमी के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियों की मिसालों में फ़लस्तीन सर फहरिस्त है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में नाकामी की अहम वजह अमरीका, बरतानिया, जर्मनी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन, इंसानी हकूक और तरक्की के लिए उम्मीद की किरण है। अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूब दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूब दिन यकजहती, अमन और ताउन की अहमियत का अयादा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में ग़ुरबत, जहालत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद की। उन्होंने पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मकासद से गहरी वाबस्तगी का इजहार किया। जिम्मेदार और सरगर्म रुकन की हैसियत से पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी की। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म्स पर आलमी अमन और तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 77वां यौम तसीस आज मिली जोशो खरोश और तजदीद अहद के साथ मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के 77वें यौम तसीस के मौका पर मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौका की मुनासबत से सुबह का आगाज दुआया तक़रीबात से हुआ। दुआया तक़रीबात में पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शुदा कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ की गई। इस मौका पर पाक फौज के जवानों ने 21 तोपों की सलामी दी। तोपों की सलामी के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। याद रहे कि 24 अक्टूबर 1947 को जालिम डोगरा हुक्मरानों के तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों ने मुसल्लह जद्दोजहद करके रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवाया था। तारीखी लिहाज से कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का घर है और पाकिस्तानियों के दिल उनके लिए धड़कते हैं। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा के एजाज़ में रखी गई एक तकरीब से अरबी में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे घर और तालीमी इदारे आपके लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान जितना मेरा घर है उतना ही आपका भी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ने बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए 43,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, लेकिन आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी के लिए अब तक अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि इसराइली फौज स्कूलों, अस्पतालों और पनाहगाहों पर बमबारी कर रही है और इसने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की सिफारिशात को रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया।
ब्रिक्स इजलास के मुश्तरका अलामिया में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए गजा और मगरबी किनारे पर इसराइल की बमबारी से बड़े पैमाने पर फलस्तीनी शहरियों की अमवात जबरी इनखला और तबाही पर तशवीश का इजहार कर दिया गया। मुश्तरका अलामिया में लबनान की सूरत हाल पर भी आलमी बरादरी को खबरदार और शहरियों की जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया। ब्रिक्स के मुश्तरका इलामे में यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर पर अमल और तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया गया। ब्रिक्स इजलास में रूस ने ब्रिक्स सरमायाकार प्लेटफॉर्म्स बनाने, अजनास की एक्सचेंज कायम करने और कीमती धातों और हीरो की खरीदो फरोख्त के लिए अलहदा प्लेटफॉर्म बनाने की तजावीज़ पेश की। इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान को 3 साल में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंस फराहम करने का ऐलान कर दिया। फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने के लिए माली मामलत पर ITF से शुक्र का इजहार किया। इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी महकमा खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी और कारोबारी अमूर एमी हॉलमैन से भी मुलाकात की। वाशिंगटन DC में होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकत दारी की अहमियत को तस्लीम किया और अमरीकी हिमायत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने ज़राअत, IT, तवानाई और कानूनी के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों की निशानदही की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अंकारा में होने वाले बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत करता है। इस्लामाबाद दफ्तर ख़ारजा से जारी होने वाले बयान में मुमताज़ ज़ारा बलोच का कहना था कि हमले के नतीजे में कई अफराद का जानी नुकसान हुआ। मुतासरा खानदानों के साथ दिली दुख का इजहार करते हैं। हम हमले के नतीजे में जख्मी होने वालों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्किया की काविशों को सराहती और मुकम्मल यकजहती का अयादा करती है। हमें यकीन है कि तुर्किया के बहादुर अवाम अपने हौसलों से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि सनती शोबे भी टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद को पहुँच चुका है। टैक्स आमदन से टैक्स की वसूली बेहतर करना होगी। रियल एस्टेट और रिटेलर सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 52 लाख से ज़ायद इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए। टैक्स बेस में 29% इजाफा किया गया। सरकारी कारपोरेशन में चोरी रोकना होगी। बिजली के नुकसानात काबू करेंगे। टैक्स चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर ख़जाना का मजीद कहना था कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे $258 अरब तक पहुँच चुके। मईशत में कर्जों का हिस्सा 69% तक पहुँच चुका। लाहौर पुलिस ने स्मोक और फजाई आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक स्मोक की रोकथाम के लिए जारी मुहिम के दौरान रवा साल फजाई आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन में 192 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 204 मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सिटी डिवीजन में 55, कैंट में 70, सिविल लाइन में 21, सदर में 5, इकबाल टाउन में 5 और मॉडल टाउन में 48 मुलजमान को फजाई आलूदगी फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। धुआं छोड़ने वाली ट्रांसपोर्ट, फसलों की बाकियात जलाने और फजाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों और भट्टा मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना ने कहा कि महकमा पुलिस स्मोक के तदारुक के लिए मुतल्लिका महकमों की भरपूर मामलत फराहम कर रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली का 17वां इजलास कल तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का 17वां इजलास बरोज जुम्मा दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इस सिलसिले में असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब असम्बली के इजलास में पंजाब की पोस्ट बजट पर आम बहस की जाएगी। पंजाब असम्बली रूल्स में तरमीम के बाद पंजाब का बजट पेश करने के बाद भी असम्बली में आम बहस लाजिम करार दी गई। पंजाब के बजट की मंजूरी के बाद बजट कहाँ कहाँ खर्च हुआ और कितना खर्च हुआ, इस पर भी बहस होगी।
पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआया तकरीब में सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर बुखारी, शहरी रहमान और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए नैयर बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क और जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियां दी। बेगम नुसरत भुट्टो का सियासत में किरदार नाकाबिले फरामोश है। नैयर बुखारी ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने आमियत के खिलाफ तहरीक चलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज।